काम किया है। उसके बाद कुछ नया नहीं सीखने को मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि फीस कैटेगरी पे डिपेंड करती है तुम्हारी, बट फॉर जनरल इट इज़ 80,000 पर सेमेस्टर। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब उस दिन का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा जाता है, पर अब समझ आए कि जब इतने सारे अब अच्छे दिन निकाल लेते हो तो फिर पता चलता। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है डे 7 ऑफ 108 डे चैलेंज टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो आज का चैलेंज था, मेरे को NIT जाना था और वहाँ पे स्टूडेंट से बात करनी थी। हेलो एवरीबॉडी, ये है डे 7 ऑफ इम्प्रूविंग माई सेल्फ आउट ऑफ 108 डेज़। तो आज का टास्क है, तो वहाँ पे मैंने 50 स्टूडेंट से बात की और तो शुरू करने से पहले ना एक इंसिडेंट हुआ। जब मैं NIT जा रहा था तो हाईवे के साइड में एक ना प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो वहाँ पे जब मैं गया तो एक अंकल ना ऐसे, जब मैं रोड से ऐसे क्रॉस कर रहा था तो एक अंकल दिखे और वो बैठे हुए थे, ठीक है, कुछ सोचा विचारी कर रहे थे। तो पहले तो मैं उन्हें पास कर गया, ठीक है, रुका नहीं, लेकिन मेरे थॉट आ रहा था कि यार मैं जाके बात करूं। फिर मैंने स्कूटी घुमाई, फिर मैं गया वापस बात करने के लिए। तो बात की और बात करते करते पता लगा कि ज़मीन उन्हीं की है। उनसे फिर ज़मीन के बारे में बात करने लग गए कि क्या रेट पे अभी चल रहा है। फिर उन्होंने मेरे से, मतलब मेरे बारे में जानने लग गए, क्या कर रहे हो। मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, चल रहा है धीरे धीरे। तो कहते अच्छा। फिर कन्वर्सेशन अच्छी होने लगी। फिर मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैं ये पॉडकास्ट करता हूँ और यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो कभी मैं आपको ना जो मैं काम कर रहा हूँ वो शेयर करूँगा। कह रहे अच्छा ठीक है। ये मैंने कहा सर नंबर, कहते नंबर ये नोट कर लीजिए आप ना, यहाँ लिखा है। तो वहाँ पे वो प्लॉट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, रणवीर सिंह और वो ACP, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो जो कहते हैं ना यार, किसी जब आप ट्राई करते हो बात करने की, किसी नई अपॉर्चुनिटी में जाते हो, तो वहाँ से ना माइंड और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि यार आज तो करके आना है जो टास्क मिला है ना। तो वहाँ जाके ना NIT पहुँच के 2 भाई मिले सबसे पहले, हातिम और नाजिन भाई, ठीक है। दोनों भाई केरला से थे, काफ़ी स्वीट थे, फर्स्ट ईयर में थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारा अभी स्पोर्ट मीट चल रहा है, एंड होने वाला है आज, और आप सही टाइम पे आए हो, आप अगर आके कर सकते हो तो शूट कर सकते हो, और अगर बात करना है तो ये टास्क आपका हो जाएगा जल्द। अभिनव भाई से मेरी मुलाकात हुई और वहाँ पे एक वीडियो क्लिप भी बनाई है मैंने उनके साथ बैठ के, वो मैं यहाँ पे लगा दूँगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज है डे 7 और जो चैलेंज लिया था मैंने कि NIT में आके स्टूडेंट से बात करनी है, तो वहाँ उसके लिए शुरुआत हो चुकी है। भाई मिले हैं। भाई आपका नाम? अभिनव। तो अभिनव भाई मिले हैं। तो अभिनव भाई यहाँ पे ना फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, फ़ीस क्या है? फीस कैटेगरी पे डिपेंड करती है तुम्हारी, बट फॉर जनरल इट इज़ 80,000 पर सेमेस्टर। एंड व्हाट अबाउट हॉस्टल? हॉस्टल फीस 28,000 होती है इफ़ यू हैव टेकन AC। आप कौन से ईयर में हो? मैं 3rd ईयर में। थर्ड ईयर। एंड इन विच ब्रांच? इसी इसी में। इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो है वो क्या रहा है अभी तक का? पिछले साल आई गेस 85 लाख था, 85। इस बार राउंड था, ऑफ कैंपस था, आई गेस एटलासियन था, एंड इस बार का 56-57 के आसपास जोमेटो देकर गई थी। ओके। तो ये मतलब IT के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स या क्या मतलब IT वाले बच्चों को दिया था ये वाला पैकेज या? ये EC वालों को भी मिला था। नहीं आती हैं वो EC प्लस CS वगैरह, इन सब के लिए मैक्सिमम आती है। अच्छा। तो अगर जिसको आना है, जो एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, क्या क्वालिटी है यहाँ पे? मेनली ना यहाँ पे अभी बनना शुरू हुआ सब कुछ। द हॉस्टल यू सी देयर, वो अभी पिछले 1 साल में ही बना है, तो बहुत सारी चीज़ें अपकमिंग है, बट आई गेस अच्छा तो है कॉलेज है। पहले इतना अच्छा नहीं था, बट अब इम्प्रूव हो रहा है बहुत।
तो आपने जैसे 3 साल बिता दिए हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? अच्छी चीज़ कॉलेज के बारे में दोस्त ही होते हैं कॉलेज के तो। बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है। और लाइफ में कोई पंगा लिया है? जैसे ये मैं लेके बैठा हूँ, आपने कोई पंगा लिया है? लाइफ में ऐसा पंगा तो नहीं लिया, इतनी हिम्मत तो नहीं है। लेना चाहोगे? आए रे, मैं But चाहूँगा try- कि मुझे चांस मिले ऐसे Okay. पंगा लेने का। प्रिविलेज होता है ऐसे पंगे लेना भी, कोई छोटी चीज़ नहीं होती। बिल्कुल। तो इफ़ आई गैदर द करेज, एब्सोल्युटली। अच्छा लगा मेरे को बात करके, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत टाइम बाद देखा आपके जैसा हंसमुख बंदा। तो थैंक यू nice. थैंक यू। फिर दुष्यंत, विनय भाई मिले और अभिनव भाई मिले, ठीक है। तो ये 3 भाई मिले थे, इनके साथ भी काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई। एक भाई पीएचडी कर रहा था और 2 भाई एमटेक कर रहे थे। तो मिला है दुष्यंत भाई, मिले हैं वियान भाई और दुष्यंत भाई और अभिनव भाई, ठीक है। अभिनव भाई पीएचडी कर रहे हैं, वियान भाई एमटेक कर रहे हैं और दुष्यंत भाई भी एमटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक का? तो हाँ। भाई एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ। मतलब उस दिन का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा जाता है, पर अब समझ आए कि जब इतने सारे अब अच्छे दिन निकाल लेते हो तो फिर पता चलता है कितना कुछ एकेडमिकली छोड़ रहे हो। तो वैसे तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो फ़नी है, हाँ पर वही है, उस फन को फिर बैलेंस करना पड़ता है। जी। मेरा एक्सपीरियंस भी सही रहा है, बट मतलब जिस दिन एनआईटी मिला था उस दिन काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट 2 साल जैसे जैसे हुए हैं, वो जर्नी भी ठीक थी, हार्ड थी और कॉम्बिनेशन था दोनों का। बट अभी फाइनल आते आते थोड़ा सा एक्सपीरियंस ख़राब होते हुए ऐसा लेकिन क्या हो पहला गया, दिन- क्या एक्सपीरियंस? पहला दिन तो बहुत ही बढ़िया था। ओके, जब वो हम- बताइए यार, हाँ, पहला दिन बताइए। फर्स्ट डे तो जो था, हम भी यहाँ पे आकर के फ्रंट गेट पे ही हाँ फोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे कि लाइक हाँ फाइनली एनआईटी मिल गया, एनआईटी हाँ, वो भी हाँ। एनआईटी दिल्ली मिल गया है। बिल्कुल क्योंकि मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ, जी। तो एनआईटी दिल्ली मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि डिस्टेंस वाइज भी तो बढ़िया था काफी। यूपी में एनआईटी है, एनआईटी इलाहाबाद, MNIT इलाहाबाद, हम्म। और IIT दिल्ली भी है। तो दिल्ली वाले ये दिल्ली वाला होने के उससे बोल रहा है हाँ। कि भाई दिल्ली में ही है सब कुछ। भाई ऐसा नहीं, यूपी में बहुत कुछ है। तो जी, अभिनव भाई, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट डे ऑफ एनआईटी? फर्स्ट डे ऑफ एनआईटी तो मैं आके चला गया था वापस। लेट हो गया। लेट हो गया था। क्लास को बाहर से देख के मैं चला गया था, मैं यहाँ नहीं करना है। नहीं करना है? हाँ, ऐसा क्यों? नहीं करना था उस टाइम पे। फिर मैंने अच्छा। धीरे धीरे आया, एक आध बारी और आया, ओके। फिर कुछ था भी नहीं करने को घर पे, इससे बेटर मतलब ठीक है। फिर ठीक है। मैंने तो पीएचडी में भी कन्वर्ट करा ही लिया। तो आप क्या लग रहा एमटेक के है? साथ, अरे ये कैसे कन्वर्ट होता है, ये बताइए थोड़ा। एमटेक जो है आपकी उसमें जो क्रेडिट्स गेन करें हाँ। वो पीएचडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं अच्छा अगले साल, या फिर जब भी आपको किसी भी सेमेस्टर में शिफ्ट करना है जी। तो इसका थोड़ा सा बेनिफिट रहता है, आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा पीएचडी में। पीएचडी अच्छा, मेरे को मतलब ये समझाइए, जो भाई लोग देख रहे हैं ना, उन वो आ रहे हैं कि यार मेरे को मतलब मन था उसका रिसर्च में जाने का, मतलब पीएचडी का, लेकिन एमटेक में एडमिशन मिल रहा है, तो फिर उनको आप कैसे कन्विंस करो कि भाई हो जाता है यार? एमटेक से ही तो पीएचडी में जाते हैं वैसे, उसमें डाउट हाँ। भी ज़्यादा नहीं है। आप 1 साल कर लो, आपको थोड़ा टाइम। कौन है? अरे बात करिए। हाँ, ज़रूर बात करिए। जी। एमटेक के थ्रू ही पीएचडी में जाते हैं यूजुअली। हाँ अगर आपको नहीं है, आप किसी प्रोजेक्ट स्टाफ पे लग जाओ, हाँ। या 2-4 पोजीशंस होती हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हो, पर बेसिकली एमटेक के ही थ्रू जाते हैं। लॉजिकली भी मेरे ख्याल से तो वो हाँ, बेटर ऑप्शन ऑप्शन है, क्योंकि आप आप 2 साल देख भी लो कि गॉज कितना कर लोगे भाई, environment रिसर्च होता करनी है। है कि नहीं करनी तो है। भाई उसमें मतलब मेरे को बस बेसिकली ये जानना है कि हाँ, आप दोनों ऐसे, हम दोनों ऐसे, ठीक है। बेसिकली मेरे को ये जानना है कि क्या ईयर्स में फ़र्क है, जैसे एमटेक में और पीएचडी में? जैसे कि वो 2 साल की है मेरे ख्याल से एमटेक, और पीएचडी मिनिमम 3 की। हाँ, पीएचडी मिनिमम 3। वो कैसे मैनेज होता है? बेसिक देखा जाए तो स्टेप वाइज तो आप बीटेक, एमटेक या बीएससी, एमएससी और फिर पीएचडी। लेकिन अगर आपको पीएचडी का श्योर ही है, पीएचडी का एक प्रॉब्लम ये है कि वो आसान नहीं होती है एमटेक और बीटेक के कंपैरिजन में। पीएचडी पीएचडी में आपका एग्जामिनेशन नहीं है कुछ भी, हाँ, आपको वो रिसर्च करनी है, पब्लिकेशंस करने हैं। अगर नहीं हो पा रहे पब्लिकेशंस तो कोई नई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो कितनी पब्लिकेशंस करनी होती है हमें? हमारे केस में अभी 3 करनी है, ओके। इससे पहले 2 थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर साल एक पब्लिकेशन हो जाएगी, कईयों का ऐसा होता है तीसरे चौथे साल में ही हो रही है जाके सीधे। तो काफ़ी स्ट्रेसफुल है ये एनवायरनमेंट। हाँ। सिस्टम। एमटेक तो थोड़ा सिंपल है, आपको एग्ज़ाम देना है बस, कुछ दिक्कत नहीं। घर करने लगेगा। ओके ओके।
ओके। और कुछ भाई आप लोगों ने जो जैसे कि आप भी अलग इन्वायरमेंट से आए हो, अलग कॉलेज से आए होंगे, यहाँ पे आके देख के लगा कि यार ये मिस कर रहे थे हम ना, ये एनआईटी, क्योंकि एनआईटी नाम है, एनआईटी मैं एक तो चीज़ जिस पर्पस के लिए आया था मुझे तो वो मिल गई। मिल गई। हाँ मेरठ ले गए आप। वो एक्सेंट का इशू है वो। एक्सीडेंट का इशू है। नहीं, मैं तो खेलने आया था, मुझे तो बहुत अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिल गई। मेरे को लगा गर्लफ्रेंड मिल गई। नहीं, वो उसके लिए नहीं आया था। भाई आपका? भाई मेरा तो जिसके लिए मैं आया था वो अभी तक तो नहीं मिला है, ठीक है, बट अभी भी ट्राई कर किसके लिए आए थे रहे भाई? हैं। मेन प्लेसमेंट था, अच्छा ठीक। प्लेसमेंट के लिए हाँ, कि बेटर प्लेसमेंट लेनी है क्योंकि एनआईटी के टैग का यूज़ करना है, हाँ। तो वो अभी तक तो अभी नहीं हुई है। तो ये फाइनल ईयर चल रहा है आपका? हाँ फाइनल ईयर चल रहा है, बट यहाँ पे आने के बाद कुछ और रास्ते एक्सप्लोर करें जो कि ऑप्शन में है आगे ट्राई करने के लिए, तो वो भी अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ओके। तो भाई आप मेरा जो तो यूनिक चीज़ दिखी हो एनआईटी में, यूनिक चीज़ जैसे हम वहाँ से आए हैं आईपी यूनिवर्सिटी से, आईपी उससे के कंपैरिजन different, में हाँ। तो एनआईटी का जो बैचलर में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कल्चर है। यहाँ का बैचलर्स अच्छा है हमारे यहाँ से, लेकिन एक ये है कि अगर एनआईटी में जाना है तो पहले ब्रांच देख के जाओ। ऐसा नहीं कि खाली एनआईटी में आके, ओके। हर एक ब्रांच का अपना अपना प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है अलग अलग वो, तो ऐसा नहीं कि एनआईटी में आ गए तो अब सब बढ़िया ही जाएगा। और खास करके मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग तो मत लेना किसी एनआईटी में। अरे यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो हम थोड़े नालायक से हैं। ब्रांच में दिक्कत नहीं है ब्रांच का इशू होता है मेन। मुझे यार, वो फिर तो बुरे कुछ वैसी ब्रांच मत लेना जो सीएस से रिलेटेड है बट सीएस नहीं है, क्योंकि अगर वो बहुत पुरानी ब्रांच है तब तो ठीक है, अगर वो नई ब्रांच है सीएस से रिलेटेड है तो मत जाना, पुरानी प्रेफर करना। ओके, थैंक यू गाइस अपना टाइम देने के लिए, और इस कन्वर्सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं। स्टोरेज इतनी होगी नहीं मेरे फ़ोन में। थैंक यू, अच्छा लगा बात करके आप लोगों से। क्या नाम है भाई आपका? अमित। और उन्हीं के साथ उनके पास मेघना मिलने आई थी, ठीक है। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे ग्रुप मिला मेरे को, ठीक है, उनको कन्वेंस किया, उनके साथ बात की, तो क्रिश था उसमें, अक्षत था, आदित्य राज, ठीक है, कीर्ति, पीयूष, तो ये पूरा एक ग्रुप मिला था। उनको बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे कॉलेज में आया हूँ और इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। उनको बात समझ में आई, उनके साथ मैंने फ़ोटो लिए, वो मैं दिखाऊंगा आपको ना। और फिर एक और ग्रुप मिला, यश, विराट, मुकुल, गौरव, धीरज, कृष्ण, इवन भाई केरला से थे, हिंदी बढ़िया बोलने लग गए थे इवन भाई, ठीक है। तो इन सब से बात हुई। इनमें से एक भाई था धीरज, ठीक है। धीरज भाई को ना प्रॉब्लम आ रही थी कम्युनिकेशन की, उनको भी यही हेजिटेशन होती थी बात। तो धीरज भाई मिला है, धीरज भाई तो धीरज भाई मिला है, धीरज भाई को भी सेम मेरी वाली प्रॉब्लम है, हेजिटेशन होती है लोगों से बात करने में। तो मैं तो अपने आप को इम्प्रूव कर ही रहा हूँ, तो आज धीरज भाई के साथ एक इनको भी इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल। तो चलोगे ना आप मेरे साथ? हाँ ठीक है। तो बस घबराना नहीं है, आप बस मेरे साथ रहना, मैं जैसे बात कर रहा हूँ। मेन पता क्या रहता है कि आप जितने रियल रहोगे ना तो सामने वाला उतना कंफर्टेबल रहता है, ठीक है, बात करने में। तो उनको फिर मैंने 2 लड़कियों के साथ बात कराई कि कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए, कि भाई मैं तो कर ही रहा हूँ यार, अगर मेरे साथ साथ आपको भी इम्प्रूव हो पाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो वो वीडियो मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, वो लगा दूँगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद निखिल, कनिका, गुरनील, सोनम, इन सब से बात हुई, मैथाली, पंकज, शिवांक, आयरन, अमित, अभिषेक, ईशान, शाही, भूपेश, इन सब से बात। तो जैसे कि ये चैलेंज लिया था एनआईटी में आके, और देखिए मेरे को क्या मिला है। जब घर से निकलते हैं ना तो आपको बहुत प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं, और उन प्यारे प्यारे लोगों की आप एनर्जी देखना चाहते हो तो ये देखिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। हुई, ठीक है। फिर 2 भाई मिले एंड में, मोहित और सर्वेश, और उनकी कन्वर्सेशन मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो हाँ जी भाई। तो जॉब के दौरान क्या था कि मैंने 20-21 महीने काम किया है, उसके बाद कुछ नया नहीं सीखने को मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि 8:15 की मेट्रो छोड़ के डीटीसी बस पकड़ते हैं और फिर मैं डीटीसी बस पकड़ के एनआईटी आ गया। तो ये तो बात रही आपकी एनआईटी का, आपने काफ़ी ज़्यादा वो उस तरीके से बता दिया मजाकिया वे में, लेकिन ये जो अब स्ट्रगल है ना ये कम नहीं होता है।
है ना कि मैं जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जीवन में स्ट्रगल तो चलता ही रहता है और यहाँ आके भी चल ही रहा है। हाँ। तो और यहाँ के आगे आगे भी स्ट्रगल चलेगा ही। बस हमें तैयार किया जाता है स्ट्रगल में, हमें कैसे धैर्य नहीं खोना है और कोशिश करते रहना है। और हम लोग भी फेल हुए हैं जीवन में, कई बार फेल हुए हैं और बस कोशिश करते रहें, आगे कुछ ना कुछ हो ही जाता है जीवन में। तो भाई आपने तैयारी किस तरीके से की थी, तैयारी कहाँ से स्टार्ट की थी, या क्या लगा कि यार तैयारी करनी है? जैसे कि हमें क्या था कि हमने 12th के बाद जेई की तैयारी की थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जो हूँ यूपी के बनारस का रहने वाला हूँ, तो मैंने वहाँ पे अपने एक जीआरएस कोचिंग है, तो मैंने वहाँ पे मतलब फाउंडेशन कोर्स किया था 12th के बाद। तो क्या था, फाउंडेशन कोर्स जो चला था तो 2019 के दौरान किया था मैंने। तो उस समय क्या हुआ था कि मैं ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं कर पाया था। तो मेरा जेई क्लियर हुआ था, जेई एडवांस भी क्लियर हुआ था, पर मुझे वहाँ पे आईआईटी में सीट नहीं मिली थी। तो एक था कि मुझे आईआईटी करना है, तो और ये लेके मैं मतलब कि वहाँ पे अपने गोरखपुर में MMUT है, तो वहाँ से मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में। तो वहाँ से मैंने जब बीटेक किया तो मैं 3rd ईयर में ये प्लान बनाया कि अब मैं बीटेक के साथ साथ आईआईटी जाने का सपना पूरा कर सकता हूँ, तो उसके लिए गेट एग्ज़ाम ही है। तो मैं फिर वो गेट एग्ज़ाम का मतलब उसके बारे में ढूंढना शुरू किया कैसे कैसे करते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से तैयारी स्टार्ट किया 3rd ईयर से, और फिर वहाँ पे उसके लिए कोचिंग मैंने PWC की थी, और फिर अनअकैडमी से किया था, किसी एक प्लेटफॉर्म से नहीं किया था, अलग अलग रिसोर्स से किए थे जहाँ से मिल सके, और कुछ सेल्फ स्टडी करके फिर उसके बाद गेट का एग्ज़ाम दिया, उसमें थोड़ा अच्छी रैंक आई, तो फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली हमें मास्टर करने का। तो यहाँ पे भाई यार पता है, जैसे आपने बताया कि आप जॉब के साथ कर रहे थे, तो वो ना डिसीज़न लेना, क्योंकि आपके ना जॉब जब करते हो तो पैसा मिलने लगता है, उसके साथ हमारे खर्चे बन जाते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो चीज़ कैसे मैनेज की कि नहीं भाई मेरे को करना है? तो मैंने शुरू में भी बताया था कि आपको अगर ग्रो करना है तो लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी कुछ बड़ा कर पाओगे। और फिर आपकी जो बात बिल्कुल ठीक थी, कई लोग बहुत हेजिटेट करते हैं जॉब छोड़ने में। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये बहुत बड़ा डिसीज़न होता है कि आप, ये खुद का भी डिसीज़न नहीं होता है, आपके फैमिली वाले सपोर्ट करने चाहिए। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत ही अपने आप को खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे टफ डिसीजन में मेरे साथ रहे। तो मैं उनका जॉब आपकी किस चीज़ में थी भाई? जॉब मैं जूनियर डेवलपर में था। मैं नाइलेट में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में ये आता है, तो यहाँ मैंने जूनियर डेवलपर के पद पे 20-21 महीने काम किया हुआ है। तो आज मैंने 50 लोगों से बात की, जो मेरे को डे 2 में जो चैलेंज मिला था, मेरे को 12 बजे निकला था मैं और 7 बजे आ पाया था, फ्री हो पाया था। हेजिटेशन थी, क्या सोचेंगे लोग, बात करने में काफ़ी सोच रहा था, है ना। तो आज जो हुआ ना डे 7 को, तो मैं 12 बजे निकला था और 3 बजे फ्री हो गया था। तो मतलब हाफ टाइम में मैं उतने ही लोगों को कवर कर लिया था और कॉन्फिडेंस लेवल अलग था। वो चीज़ आप देख पाओगे इस वीडियो में, जो क्लिप्स जो मैंने वहाँ बनाई है उसमें आप चेक कर पाओगे। और आज काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, है ना। तो अगर मैं फिर दोबारा बोल देता हूँ, अगर आपका कोई डाउट है ये तो कुछ भी अगर मेरे से कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और मैं ये वीडियो सिर्फ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें से अगर आपको कोई एक भी बात पसंद आ जाए तो वो और भी अच्छी बात होगी। एक भी भाई मोटिवेट हो गया है कि यार नहीं यार इसने कर लिया तो यार मैं भी कर सकता हूँ अपने आप को इम्प्रूव, तो वो मेरे लिए बहुत बेस्ट बात रहेगी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।